हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की गुलमोहर बुक, जिसमें वी आर गोइंग हियर ऑन विद द सेकंड चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाइल्ड डक। सेकंड चैप्टर है ये हमारी बुक का, रिटन बाय रोमेश गुणसेकरा। ओके, सो नाउ हियर वी हैव ऑलरेडी सीन द एक्सप्लेनेशन। अब हम इसमें समरी और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले हैं। This story is about a father and his son who goes out for hunting. ये स्टोरी किसके बारे में? एक फादर और उनके बेटे के बारे में जो हंट करने जाते हैं। They sat facing each other in a small motionless boat with oars tucked in. वो दोनों एक बोट में बैठे हुए हैं, आमने सामने एक दूसरे को फेस करते हुए, जहाँ पे उनके जो ओवर्स हैं वो टक्ड इन है, मतलब दे आर नॉट मूविंग, वो बोट को मूव नहीं कर रहे। The boy is out for hunting for the first time. His father points at the red volcanic hill and tells his son that the teal will fly by from there. So अब वो बोल रहे हैं कि जो बॉय है वो पहली बार हंट के लिए आया है। उसके फादर उसको एक वॉल्केनिक हिल दिखाते हैं रेड कलर का, बोलते हैं वहाँ से टील जो है उड़ते हुए आएंगे। टील क्या है? इट्स लाइक अ बिग वाइल्ड डक। His father expressed how he felt about this, but the boy didn't say anything. उसके फादर ने बताया कैसे आएंगे, क्या होगा और कैसा लगता है, लेकिन बॉय ने कुछ भी नहीं कहा इस बारे में। As the birds arrive, he shoots up in the sky with his gun, but concludes that they are flying too high after he misses the teal after having fired several shots at them. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही जो बर्ड्स आते हैं, सो जो फादर होते हैं वो शूट करते हैं स्काई में विद हिज गन, बट वो ये बोलते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा जो है सारे शूट कर लेते हैं, लेकिन वो एक भी टील को मार नहीं पाते। सो ही मिसेस ऑल हिज शॉट्स। तो वो क्या बोलते हैं, वो बहुत ऊंचा फ्लाई कर रहे हैं। अनलाइक द फादर, द सन मैनेजेस टू हिट द लीडर ऑफ द फ्लॉक। लेकिन मतलब अनलाइक द फादर, जैसे फादर ने तो सारे जो उनके जितने भी शूट थे वो मिस कर दिए, जितने भी शॉट्स थे वो मिस कर दिए, लेकिन जो उनका बेटा था उसका जो फर्स्ट शॉट था उसमें उसने जो उस पूरे फॉर्मेशन का जो लीडर था, जो पूरे फ्लॉक का जो लीडर था, उसी को उसने हिट कर दिया। The bullet hits the duck and the duck falls just behind the bulrushes. जो बुलेट है उसने डक को मारा और जो डक है वो सीधा नीचे आके बुलरुशेस मतलब जो पानी होता है, जो लेक के जो साइड में जो बड़े बड़े जो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उधर पे जाके गिर गया। The boy moves the boat towards it and picks it up. बॉय जो है बोट को उसकी तरफ लेके जाता है और उस जो डक को उठाता है। The duck had a broken wing. अब ये जो डक है इसकी एक जो उसका जो पंख होता है, एक विंग होता है, वो टूट जाता है। The father appreciated his son, but he remained silent. फादर बहुत अप्रिशिएट करता है अपने बेटे को कि वाह तुमने कितना अच्छा शॉट मारा, लेकिन he doesn't say anything. The boy regrets his action. बॉय को अपने एक्शन पे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, रिग्रेट करता है वो। He tells his father that he wants to take the duck home and he will take care of it. वो अपने फादर को बोलता है कि मुझे ये डक को वापस घर लेके जाना है और मैं इसका ख्याल रखूँगा। At home he bandages the wing and learns to feed the duck. जब वो घर जाता है तो उसके पूरे ब्रोकन विंग को वो अच्छे से बैंडेज करता है और उसको वो सीखता है कि किस तरीके से उसको फीड कराना है। The duck tries to fly but in vain. डक जो है बहुत बार कोशिश करता है कि वो फ्लाई करे, लेकिन वो कभी फ्लाई नहीं कर पाता। One day the man asks his son about the gun. एक बार उसके जो फादर होते हैं वो उससे पूछते हैं where is the gun? The son boldly says that he threw it. और सन जो है बहुत ही ज़्यादा निडर होकर बोलता है कि मैंने उसे फेंक दिया। The man gets angry, to which the son replies that it was mine and I threw it. अब जो मैन है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर उस पर उसका सन क्या बोलता है, वो मेरी थी और मैंने उसे फेंक दिया। After some time the father is filled with a sense of peace. लेकिन थोड़े टाइम बाद उसके फादर को रियलाइज होता है that you have to have compassion inside you, और उनके अंदर एक sense of peace आ जाता है and he feels better. Now this was the summary. अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला क्वेश्चन है द बॉय वॉच्ड द बर्ड्स इन फैसिनेशन बिकॉज। आपको यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करना है। सो बॉय जो था वो उन सारे बर्ड्स को इतना फैसिनेट होके, इतना सरप्राइज्ड होके, हैप्पी होके क्यों देख रहा था? बिकॉज ही लव्ड बर्ड्स एंड एंजॉयड वॉचिंग देम।
क्योंकि उसको बर्ड्स बहुत पसंद थी और उसको अच्छा लगता था इनको उड़ते हुए देखना। नेक्स्ट है द मैन वॉज एबल टू टेल द बॉय हाउ द बर्ड्स वुड मूव एंड विच डायरेक्शन दे वुड टेक बिकॉज अब जो ये मैन था उसको पता था, उसने बॉय को बताया कि वो कहाँ से आएंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज ही हैड हंटेड बिफोर एंड ही न्यू वेरी वेल हाउ द बर्ड्स वुड बिहेव, क्योंकि उसे पता था, वो पहले हंट कर चुके थे और उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि ये बर्ड्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। Next is the boy took the duck home because he felt guilty for having shot and wounded it and felt responsible for its sorry state. अब यहाँ पे सॉरी स्टेट मतलब उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उसने उस मतलब डक को शूट किया और उसको जो है हर्ट कर दिया एंड उसको रिस्पॉन्सिबल लगा कि अब वो कभी नहीं उड़ सकता, तो उसको उसकी स्टेट के लिए, उसकी इस दयनीय स्टेट के लिए, सॉरी स्टेट के लिए ही वॉज फीलिंग रिस्पॉन्सिबल। एट द बिगिनिंग द मैन वॉज टीचिंग द बॉय टू किल। इनिशियली जो मैन था चैप्टर के स्टार्ट में द मैन वॉज टीचिंग द बॉय कि किस तरीके से किल करना है, बट एट द एंड इन द एंड द बॉय टॉट द मैन हाउ टू शो कंपैशन टू ऑल लिविंग बींग्स। इनिशियली उसके पापा ने उसको क्या सिखाया, किस तरीके से किल करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द चैप्टर इन द एंड बॉय ने अपने फादर को सिखाया किस तरीके से यू हैव टू हैव कंपैशन इन योर इनसाइड योर हार्ट फॉर ऑल द लिविंग बींग्स, राइट। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है until the birds arrived, the boy barely spoke to the man. He only showed interest in what they were doing when the birds started to fly in. Why do you think he did this? अब जब तक बर्ड्स नहीं आए थे द बॉय वॉज ऑलमोस्ट साइलेंट, वो वन वर्ड आंसर्स दे रहा था अपने फादर को, लेकिन जैसे ही बर्ड्स आ गई तो उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया, वो उनसे क्वेश्चंस करने लग गया। इससे तुम्हें क्या पता चलता है उसके बारे में? Until the birds arrived, the boy barely spoke to the man. He only showed interest in what they were doing when the birds started to fly in. ये पूरा हमने लिया है क्वेश्चन से, so don't like get worried कि बाप रे इतना बड़ा आंसर है, ठीक है। He did this because उसने ऐसा क्यों किया? It was his passion to watch birds and after seeing a huge number of teal, he was spellbound. He was spellbound, डबल एल आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे वो जो था उसने सारी बातें तब करना स्टार्ट किया जब बर्ड्स जो थे उन्होंने फ्लाई करना चालू कर दिया, वो उसे दिखने लग गई बिकॉज ही हैड अ पैशन टू वॉच बर्ड्स। इट वॉज हिज पैशन, उसे बहुत अच्छा लगता था बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखना। एंड आफ्टर सीइंग अ ह्यूज नंबर ऑफ टील ही वॉज स्पेलबाउंड, और जब उसने देखा अ ह्यूज नंबर ऑफ टील मतलब इतने सारे बर्ड्स देखे एक साथ, तो उसका वो एकदम स्पेल बाउंड हो गया, मतलब उसके पास कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। उसको लगा इससे ज़्यादा कोई भी सरप्राइजिंग सीन, अम्यूजिंग सीन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्काई डीपेंड, द वाटर टर्न ब्लैक, व्हाट इज हैपनिंग हियर, डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं जब हमने एक्सप्लेनेशन देखा था कि इतने ज़्यादा बर्ड्स आए थे, इतने ज़्यादा बर्ड्स, और वो डार्क कलर के थे, तो ऐसा लगा जो उस पूरे स्काई को उसने कवर कर लिया है, तो ऐसा लगा स्काई का कलर डार्क हो गया है बिकॉज दे वर ओनली बर्ड्स दैट दे कुड सी। एट द सेम टाइम उसका जो रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा था उससे लग रहा था कि वाटर भी जो है वो ब्लैक कलर का हो गया है। सो हियर द बर्ड्स आर बिगिनिंग टू फ्लाई अक्रॉस द लेक एंड आर अराइविंग इन फ्लॉक्स। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे थे कि जो बर्ड्स हैं वो अब आने लग गई हैं एंड आर अराइविंग इन फ्लॉक्स, मतलब वो बड़े सारे नंबर्स में आ रही हैं। They have arrived in such large numbers that it seems that as if they have blotted out the light from the sun. अब वो इतने ज़्यादा नंबर्स में आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि जो सन से लाइट आ रही है उसको उन्होंने पूरा ब्लॉक कर दिया है। The reflections of these numerous birds have been cast upon the water, giving it a dark color. और ये जो इतनी numerous birds हैं, इतनी सारी birds का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है जो कि किस पे पड़ रहा है, नीचे लेक पे पड़ रहा है, पानी पे पड़ रहा है, उसकी वजह से वो उसको एक डार्क कलर दे रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। The boy looked frightened at what he had done. What had the boy done and why was he frightened by it? क्वेश्चन है, अब जैसे ही उसने देखा बॉय ने, उसको अचानक से डर लग गया कि हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया, उसने ऐसा क्या किया था और उसको डर क्यों लगा। The boy raised his rifle, aimed and fired a leader duck, but when he saw that the duck had fallen and it was helpless, the boy thought that the duck was dead.
अब यहाँ हम क्या बताएंगे, बॉय ने अपना राइफल रेज किया, उसने अपनी गन उठाई, एम किया और लीडर जो था डक का, वो जो पूरे जो फॉर्मेशन का जो लीडर था उसको एम किया। बट वेन ही सॉ दैट द डक हैड फॉलन, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो जो डक है वो गिर गया है, इट वॉज हेल्पलेस, और वो एकदम हेल्पलेस है क्योंकि अब वो उड़ भी नहीं सकता। द बॉय थॉट दैट द डक वॉज डेड, उसे लगा ये जो डक है वो मर गया है। द थॉट दैट ही हैड टेकन अनदर क्रिएचर्स लाइफ फ्राइटेंड हिम, और ये जो थॉट था कि उसने एक दूसरे एक लिविंग बीइंग को, एक लिविंग क्रिएचर की लाइफ ले ली, उसको मार डाला, दैट फ्राइटेंड हिम, उससे उसको बहुत ज़्यादा डर लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यू विल हैव टू लुक आफ्टर इट। डू यू थिंक द मैन वॉन्टेड द बॉय टू लुक आफ्टर द डक? What makes you think so? How did the boy react? And do you think the man expected him to react like this? अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही बॉय ने बोला कि मैं इसको घर लेके जाऊँगा, तो उसके फादर ने क्या बोला, तुमको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो जब उन्होंने ये कहा, एक तरीके से वो उसको बताना चाह रहे थे कि कितना बड़ा काम है और ये कोई ईजी काम नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे और रहने दो, इसको यहीं छोड़ दो। लेकिन बॉय ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उससे क्या हुआ, उनका आंसर चेंज हो गया। और तुम्हें क्या लग रहा है कि उसके फादर को लगा था बॉय ऐसे रिएक्ट करेगा? सो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चलो हम एक एक का आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द मैन वांटेड द बॉय टू लुक आफ्टर द डक? तुम्हें लगता है कि जो फादर चाहते थे कि वो घर लेके जाए उस डक को? नो, द मैन डिड नॉट वॉन्ट द बॉय टू लुक आफ्टर द डक, मैन नहीं चाहता था ये। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू थिंक सो? क्यों लगता है तुम्हें ऐसा? वी नो दिस because the manner in which he said this indicated that he wanted to stop the boy from looking after the duck by implying that it was a big responsibility। और हमें ये इसीलिए पता है क्योंकि जिस तरीके से उसने मना किया बॉय को, उससे साफ साफ इंडिकेट होता है दैट ही वांटेड टू स्टॉप द बॉय, वो चाहते थे कि वो लड़का रुक जाए फ्रॉम लुकिंग आफ्टर डक। और कैसे? क्योंकि उन्होंने इम्प्लाई क्या किया, इम्प्लाई करना मतलब एक तरीके से समझाना, बताना दैट इट वॉज अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो इससे क्लियर होता है दैट ही डिड नॉट वॉन्ट हिम टू टेक इट, लेकिन उसने, वो बहुत ज़्यादा फर्म था तो ही टुक इट। To this the boy responded that he wanted to go home, indicating that he was sure that he wanted to take on this responsibility। तो इसमें बॉय ने कैसे रिएक्ट किया जब उसके फादर ने उसको बोला नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर यू श्योर यू वांट टू डू इट? तब उसने क्या बोला, दैट ही वांटेड टू गो होम, मुझे घर जाना है। इससे क्या इंडिकेट हो रहा था, दैट वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने को तैयार था। It was also a message to his father that he did not agree with the idea of hunting। और इसके थ्रू उसके फादर को एक मैसेज भी मिला कि उसके बच्चे को, उसके सन को हंट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। When his father persisted with his question, hoping to change his mind, the boy replied firmly, showing us that he was not willing to do so। जब उसके फादर ने फिर से पूछा, Are you sure तुम्हें इसको लेके जाना है? तो बॉय ने इतना फर्म रिप्लाई दिया जिससे हमें ये समझ में आता है that he was not willing to do so, मतलब वो उसको छोड़ के नहीं जाता। The boy's reaction surprised his father, who until now did not realize that his son felt differently about hunting। और ये जो बॉय का रिएक्शन था उससे उसके फादर को सरप्राइज हुए, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए। क्यों? क्योंकि अभी तक वो ये समझ नहीं पाए थे कि उनके बेटे को हंटिंग नहीं करना अच्छा लगता। अभी तक उन्हें लगा दैट दे आर ऑन अ फन ट्रिप, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनका जो बेटा है वो हंटिंग के बारे में सेम थॉट नहीं है उनके जैसे, वो अपने फादर से अलग सोचता है। अब है फिफ्थ क्वेश्चन, what was the boy's state of mind when he told his father that he threw away the gun? Why do you think he reacted this way? अब क्वेश्चन ये है कि तुम्हें क्यों लगता है कि जो बॉय है, what was boy's state, मतलब वो क्या सोच रहा था जब उसने अपने फादर को बताया कि मैंने गन फेंक दी है। The boy was bold enough to make a decision that went against his father and then told his father the truth about what he had done। उस वक्त उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, वो बहुत बोल्ड था, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा करेज था टू मेक अ डिसीजन दैट वेंट अगेंस्ट हिज फादर। अपने फादर के खिलाफ उसने एक डिसीजन लिया था और दैट टू बहुत बोल्ड तरीके से उसने लिया था। एंड देन ही टोल्ड हिज फादर द ट्रुथ अबाउट व्हाट ही हैड डन। उसने वो बात छुपाई नहीं, उसने ये नहीं कहा नहीं इसको दी है या रखी होगी कहीं, उसने क्या बोला, मैंने फेंक दिया। सो ही टोल्ड हिम द ट्रुथ, ही वॉज वेरी बोल्ड। तो ये था उसका स्टेट ऑफ माइंड। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक ही रिएक्टेड दिस वे? दिस टेल्स अस दैट एट दैट पॉइंट
The boy was sure about his principles and felt brave enough to go against his father. तो ये हमें ये बताता है उस वक्त उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था कि उस वक्त जो है वो जो बॉय था उसको अपने उसूलों का पक्का था. उसने सोच लिया था अगर वो किसी लिविंग क्रिएचर की जान नहीं लेगा तो नहीं लेगा. सो ही वॉज श्योर अबाउट हिज प्रिंसिपल्स एंड फेल्ट ब्रेव इनफ टू गो अगेंस्ट हिज फादर. और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेवरी थी उस वक्त कि वो अपने फादर के अगेंस्ट जाए. ठीक है. Do you agree with what the boy did? Why or why not? क्या तुम्हें लगता है सही किया उस लड़के ने? Yes, I agree with what the boy had done because we should not harm the birds. क्योंकि हमें birds को harm नहीं करना चाहिए. For that matter, हमें किसी भी living creature को harm नहीं करना चाहिए. They are beautiful creatures meant to live freely and without fear. ये beautiful creatures हैं जिनको बनाया ही ऐसा गया है so that they can live freely and without fear. At first, the man got very angry with his son for throwing the gun away. His anger then changed to relief. Why do you think this happened? तो initially तो the man got very angry कि तुमने gun फेंक दी. फिर उसके बाद उनका जो anger था वो peace में change हो गया. ऐसा क्यों हुआ? The father's reaction changed from anger to relief because he now understood that the gun represented violence against a living creature. जो फादर का जो पूरा गुस्सा था वो एंगर जो था वो रिलीफ में इसलिए चेंज हो गया क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि ये जो गन है ये किसको दर्शाती है, क्या रिप्रेजेंट करती है. वायलेंस अगेंस्ट अ लिविंग क्रिएचर. एक लिविंग क्रिएचर को हर्ट करने के लिए होती है. वायलेंस उसके अगेंस्ट के वायलेंस को रिप्रेजेंट करती है. विद द गन गॉन ही वुड नो लॉन्गर बी एबल टू हर्ट और हार्म अनदर एनिमल. अब क्योंकि गन नहीं है तो अब वो किसी को भी हर्ट नहीं कर पाएगा. He also realized that this incident made him look at animals with compassion and thus was relieved that the gun was gone. उसने ये भी रियलाइज़ किया कि इस छोटे से इंसिडेंट से, छोटा नहीं बट ये इस इंसिडेंट से उनके अंदर एनिमल्स के लिए कंपैशन आ गया, उनके अंदर एनिमल्स के लिए दयालु भाव आ गया एंड जिसकी वजह से अब वो एक रिलीव फीलिंग जो थे उसको महसूस कर रहे थे. He was relieved that the gun was gone. Okay? And yes, we are done with all the question answers. Understood the answers? कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. I'll help you with it. And remember आप मुझे टैग कर देना @swati आप करोगे तो तुरंत I would be able to reply. Okay? Now it is very easy to find all the chapters that we have done and the chapters that we are going to do in future. How? You have to only visit our website magnetbrains.com because once you go here आप यहाँ पे क्या करना, क्लास 6 में जाना और क्लास 6 में इंग्लिश में गुलमोहर सेलेक्ट करना सब्जेक्ट. आपके पास पूरी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी चैप्टर वाइज वीडियोस की. जस्ट सिलेक्ट द चैप्टर दैट यू विश टू स्टडी. जो भी टॉपिक पढ़ना है आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा. इन दिस वे आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो looking for the video on YouTube, right? Once again, thank you so much for watching this video. I'll see you soon. नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन करने वाले हैं, ग्रामर, राइटिंग पार्ट और वोकैबुलरी पार्ट. डू नॉट फॉरगेट टू like, subscribe and share. Take care. Bye-bye.